मोहन भैया, ये तुम्हारे हाथों में रक्त कैसे बह रहा है भैया? कि मोहन भैया, मोहन भैया, उंगली में रहती धार कैसी। कि मोहन भैया, मोहन भैया, उंगली में रहती धार कैसी। याद तेरी चलाने में रगड़ी, उंगली में रहती धार कैसी। देखो तुम्हारी उंगली से कितना रक्त बह गया। बहन के होते हुए रक्त कभी नहीं बह सकता। मैं बहते हुए रक्तों को अभी बांधती हूँ भैया। हे बहन, ये तुमने क्या किया कि ये नया छिरिए नया वस्त्र धाजी हित को फाड़ा तुमने। ये नया छिरिए नया वस्त्र धाजी हित को फाड़ा तुमने। इस जरा चोट के लगने से ये चीरज गाया तो तुमने। इस जरा चोट के लगने से ये चीरज गाया तो तुमने। हे बहन, हमारी उंगली से थोड़ा सा रक्त बह रहा था। तुमने अपनी नई साड़ी फाड़ करके जो हमारी उंगली से रक्त बह रहा था, तुमने उस रक्त को रोका है। तुमने तो अपनी ये खाड़ी खराब कर ली बहन। भैया ये क्या कहते हो मोहन? कि हाथों से टपके रक्त धार, क्या तुमसे प्यारी ऐसा। कि हाथों से टपके रक्त धार, क्या तुमसे प्यारी है सारी। इस एक बूंद के कारण ही न्योछावर है लाखों साल। इस एक बूंद के कारण ही, इस एक बूंद के कारण ही न्योछावर है लाखों साल। हमारे भैया के हाथों से गरीब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती है, उसके लिए एक साड़ी तो क्या ये बहन लाखों साड़ी अर्पित कर सकती भैया। ये साड़ी तुमसे ज्यादा कीमती नहीं। धन्य हो बहन कि द्रौपदी बहन ये कृष्ण पिता श्रद्धार प्रेम तुम्हारे दो।
तब धीरज कृष्ण मुरारी गो। थानों पर थाने चुका दूंगा, तब धीरज कृष्ण मुरारी गो। आषाढ़ी की चिंता न करते हुए आज हमारे चोट की चिंता है बहन, कि तोता के पढ़ावन में गड़िका ने बांध लियो, कुंजरी ने बांध लियो प्रेम की पुकारों में। मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लियो, कुब्जा ने बांध लियो चंदन और हारों में। माखन के चखन में गोपियों ने बांध लियो, छछिया भर छाछ पर नाच ब्रज नारों में। किसवरी ने बांध लियो जूठे चार बेरों में, द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे सूत धागों में। कि हुआरणी में आज से ये तेरा घर श्याम, कि जब तक ऋण नहीं तू चुका तब तक नहीं विश्राम। जब तक ऋण नहीं तू चुका तब तक नहीं विश्राम। हे बहन, ये श्याम तुम्हारा ऋणी हो गया है, तुम्हारा कर्जदार हो गया है। जब तक मैं तुम्हारा ऋण अदा नहीं कर देता हमें चैन व विश्राम नहीं है बहन, नहीं। भैया कि भैया मेरे ए मोहन हो, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुला। भैया मेरे तो ये बंधन है पुराना पुराना पुराना। भैया मेरे ए मोहन हो, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुला। मुझे कभी भुला मत देना भैया। हे बहन, तुम चिंता ना करो कि तुम बहन मेरी मैं भाई तेरा, बंधन का प्यार निभाऊंगा। जिस समय पुकारोगी बहना तत्काल वहां मैं आऊंगा। जिस समय पुकारोगी बहना तत्काल वहां मैं आऊंगा। हे बहन, तुम तो हमारी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस बंधन का अवश्य श्याम प्यार निभाएगा। जिस समय तुम पुकारोगी ये श्याम नग्न पांव दौड़ता हुआ आएगा। इसलिए बहन, मुझे यहाँ बहुत विलंब हो गया है, अब हमें आज्ञा प्रदान करो, हम द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। भैया मैं तो यही कहूँगी हस्तिनापुर को जल्दी से आया जाया करो, क्योंकि जिस समय आप यहाँ पर आते हैं एक नई बाहर से आ जाती है। भैया मेरी मानो तो महीनों को चलो। आगे श्री राम सिंह जनिगांव से ये 20 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन पर। ए भैया मोहन भैया से कह दो कि महलों को चले। चलो खाए पी लो, नाश्ता पानी कर लो, तब जाओ। नहीं बहन, मुझे बहुत विलंब हो गया है, अब हमें आज्ञा प्रदान करो, हम जाना चाहते हैं, फिर कभी आएगा।
जल्दी जल्दी आवाज आवा करो। अहे जय के नातेदारी हो तो फिर भैया बहन क्या प्यार ही अलग होते। इधर दादा दुर्योधन दादा धर्मराज की सभा से लज्जित होकर वापस चल देते हैं और मामा शकुनी दरबार में बैठे होते हैं। इधर से दादा दुर्योधन आते हैं। क्या होता है ये आप लोग आगे सिर्फ देखिएगा। कैसा अपमान भांजे? उन पांडवों के दरबार में मेरा अपमान, वो भी नारी द्वारा अपमान। नारी द्वारा? वो कैसे भांजे? मैं जिस समय यज्ञशाला में जा रहा था, मैं जिस समय उस महल के समय पहुंचा, उस शीशे के महल के द्वारा मुझे यह नहीं प्रतीत हुआ कि यहाँ पर जल है न था थल है। मैंने उसको थल समझकर चला गया। वहां पर जल भरा हुआ था। मैंने जल में फिसल कर गिर गया और उस महल के ऊपर वो द्रौपदी थी। उसने देखा और बहुत कटुक वचन बोल दिया। मामा श्री कौन सा कटुक? उसने कहा, देखो अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। क्या जात की नारी और ऐसा कटुक वचन? इसलिए मामा श्री मैं अपमान नहीं सहन कर सकता हूँ। मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या भागे, आत्महत्या मत करना। आखिर आप चाहते क्या है? मैं इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। तो तुम चिंता ना करो, मैं उन पांडवों का सारा धंधाम पांडव समेत आपके यहाँ धीर कर दूंगा। कैसे हो सकता है? सुनो भांजे कि भांजे तुम चिंता न करो, मन एक यत्न विचारा है। कि भांजे तुम चिंता न करो, मन एक यत्न विचारा है कि मैं उन्हें हराऊं पासे से, उनका धन धाम तुम्हारा है। मैं उन्हें हराऊं पासे से, उनका धन धाम तुम्हारा है। को चौसर का खेल खिलवाऊंगा, यानी पासा जिसको कहते हैं जुआ। जुए का खेल खिलवा करके पांडव का सारा धमधाम पांडव समेत आपके यहाँ जुआ? लेकिन जुआ खेलने के लिए मेरे पिताश्री आज्ञा नहीं देंगे। उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा भांजे। पिताश्री के सन्मुख चल करके आत्महत्या करने की धमकी देनी। आत्महत्या की धमकी? हाँ, जिस समय ऐसे वचन सुनेंगे पिताश्री भयभीत हो जाएंगे, घबरा जाएंगे और आपको आज्ञा दे देंगे। चलो ठीक है मामा श्री, मैं आपके बतलाने के अनुसार ऐसा ही करूंगा। चलो दयाल टांग के रहो तो यो हाल जो दुई होती तुमने तो क्या करते? तो मैं बदली में चकती लगा देता हूँ। बदले में नहीं, बदले में यार। चलो मामा, बदली ये बात है। चलो चलो मामा, क्या तुम्हारी मूंछ है?
द्वारपाल, मेरा बेटा दुर्योधन दरबार में आया है। कहो बेटा, आज अचानक दरबार में आए हो क्या? दरबार में आने का विशेष कारण है महाराज। साले शकुन, कौन सा कैसा कारण है? आपका पुत्र चौसर का खेल खेलना चाहता है, आपसे आज्ञा लेने के लिए आया है, इसीलिए आप आज्ञा दीजिए महाराज। चौसर का खेल? अरे नहीं शकुन, तुम भी हमारे पुत्र को नहीं समझाया। चौसर का खेल अच्छा नहीं होता बेटा दुर्योधन। हाँ पिताश्री, आज मुझे पासा खेलने के लिए आज्ञा दो, आदेश दो। नहीं पिताश्री, ये तुम्हारे आज्ञा दे सकते हैं चौसर का खेल खेलने के लिए। द्वारपाल, बेटा दुर्योधन जो है यानी चौसर का खेल खेलना चाहता है, उसके लिए अनुमति लेने आया है। तू ही समझा दे बेटे को। नहीं बेटा दुर्योधन, ये अनुमति नहीं मिलेगी। मैं समझ रहा हूँ पिताश्री, समझ रहा हूँ। और यदि आप नया क्या देते हो चौसर में गोट खिलाने की, यदि आप नया क्या देते हो चौसर में गोट खिलाने की, दे रहे आप है न्याय भार चाचा को राज चलाने की। दे रहे आप है न्याय भार चाचा को राज चलाने की। भली भात से जानता हूँ पिताश्री की आप उन पांचों पांडवों को बढ़ावा दे रहे हो, और मैं पासा खेलने के लिए आज्ञा मांगता हूँ, मुझे आदेश नहीं दे रहे हो। अगर आज मुझे जुआ खेलने के लिए आज्ञा नहीं मिलती है तो ये दुर्योधन इसी रात दरबार में अपनी आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या। और ये धार तार तले बार अभी मुझको उस बाहर उतार। धार धार तलवार अभी मुझको उस बाहर उतारेगी। ये सच्ची मनुष्य मरना अच्छा, अब व्रत हमें संहार। ये सच्ची मनुष्य मरना अच्छा, अब व्रत मुझे संहार। मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, मैं कदाप जीवित नहीं रह सकता। बेटा उधर है अपन हित के हम। अरे महाराज, आपको क्या हो गया है? आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? कि महाराज आप है नेत्रहीन पर हृदयहीन भी बना बैठे। कि महाराज आप है नेत्रहीन पर हृदयहीन भी बना बैठे। कि सुख की सैया पर शयन करते निज बेटे सुख की सैया पर शयन करते निज बेटे से बेशक बैठे। आप नेत्रहीन तो वैसे ही पहले से हैं, इतने कठोर बन के क्यों बन रहे हैं महाराज? यदि आपका पुत्र इसी दरबार में भी आत्महत्या कर लेगा तो आप क्या करेंगे महाराज? सोचो।
ओह, मंत्री बेटा मेरा आत्महत्या कर लेगा तो मैं क्या करूंगा? महारानी गंधारी, अरे सुकून सुकून अपनी बहन को संभालो। महाराज तुम्हारी गई कटे और तुम आज्ञा देव दे, अब चाहे तापा चाहे फूका तुम्हारा बुढ़ापा का शरीर है, नहीं तक दुर्योधन भीषण होती। ठीक है द्वारपाल, मैं अपने पुत्र को अनुमति दे रहा हूँ, परंतु बेटा दुर्योधन ये प्रकट करो, ये जुए का चौसर किसके साथ में खेलना चाहते हो? मैं और पांचों पांडवों के साथ में। पांडवों के साथ में बेटा? तो मेरे एक आज्ञा का पालन करना पुत्र, खेल धर्म का खेलना, वो भी अपने पुत्र है, किसी प्रकार का अधर्म मत करना, ना अनर्थ करना, ना उनसे लड़ाई झगड़ा करना पुत्र। जो आज्ञा हो पिताश्री, आप आसन ग्रहण करें। मामा श्री, हाँ जी, बोलो जुआ का खेल कैसे और कहाँ होगा? जुए का खेल होगा अपने दरबार में। अपने दरबार में? शीघ्र उन पांडवों को दरबार मत ही बुलाओ। जो आज्ञा हो। विदुर, तत्काल जाओ पांचों पांडवों के दरबार को और जा करके बतला दो कि दुर्योधन ने अपने दरबार में बुलाया है। ठीक दादाश्री, जा रहा हूँ। शीघ्र जाओ, जा रहा हूँ। तत्काल जाओ, जा रहा जाओ। लेकिन मामा श्री, हाँ जी, वो जुए के खेल में मेरे पराजय न होने पाए, हार न होने पाए। पराजय तो आपकी होगी, लेकिन उन पांडवों की, आपकी तो विजय होगी। वो देखिए धर्मराज अपने चारों भाइयों के समय चला रहा है। आने दो भागे। धर्मराज को दुर्योधन का प्रणाम। कहो भ्रात, आज हम पांचों भाइयों को अपने राज दरबार में क्यों बुलाया है? बुलाने का कारण मैं शीघ्र बतलाता हूँ धर्मराज। कौन सा कारण है? आज हम लोग एक बहुत मनोरंजनी खेल रखा है। कौन सा मनोरंजन खेल? मैंने सोचा क्यों ना अपने पांचों भाइयों को बुला लो, उनके साथ में मिल करके वो खेल को प्रारंभ करते हैं। तो प्रकट करो भ्रात। बहुत अच्छा खेल है, अति उत्तम श्रेष्ठ खेल। यदि ऐसी बात है तो शीघ्रता करो। पासा, जिसको कहते हैं जुआ। दुर्योधन, पासा जुआ नहीं, ये खेल कोई अच्छा नहीं है। धर्मराज, पासावा जुआ का खेल खेल करके अपने अपने भाग की परीक्षा ले जाए, किसके भाग किसका साथ दे रही है। नहीं दुर्योधन, ये काम पासा जुआ खेलना अच्छा कार्य नहीं है, कोई दूसरा खेल बतलाए। धर्मराज, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो